समय इतना बलवान होता है कि आपके बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदलने की काबिलियत रखता है हमेशा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख ही लिया होगा कि मकर संक्रांति के पश्चात हुआ बहुत बड़ा बदलाव जानकर खुशी से झूम उठोगी। जी हाँ, गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य महाराज, इन दोनों का केंद्र का संबंध बन चुका है। जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ, वह मकर राशि में जैसे ही प्रवेश किए, वैसे ही गुरु के साथ इन्होंने चौथे दसवें यानी कि केंद्र का संबंध बना लिया। जी हाँ, जब भी दो ग्रह जो आपस में नैसर्गिक रूप से मित्रता रखते हैं, अगर वह गोचर कुंडली में केंद्र यानी कि चौथे दसवें का या फिर नवम पंचम यानी कि त्रिकोण का संबंध बनाते हैं, तो यह काफ़ी बेहतरीन और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक बन जाता है। और ऐसा ही कुछ अब आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी गुरु और सूर्य आपस में केंद्रगत संबंध बना चुके हैं, जो आपस में नैसर्गिक रूप से मित्रता रखते हैं। परिणाम स्वरूप इनका यह जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो ऐसे में दोस्तों, अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सूर्य महाराज और गुरु आपस में चौथे दसवें का संबंध बना करके आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इसका कितना बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है और इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा अच्छा और अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, ये तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक तुला राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो सूर्य महाराज हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, यानी कि हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। और देखा जाए तो गुरु के साथ 365 दिनों में एक साल में कम से कम 4 या 5 बार तो चौथे दसवें का संबंध बना ही लेते हैं। और ये जो संबंध होता है वैसे तो अच्छा ही माना जाता है, लेकिन जब मकर राशि में सूर्य होते हैं और इस दौरान कहीं शनि बलवान है और गुरु के साथ सूर्य अगर चौथे दसवें का या फिर नवम पंचम का संबंध बनाते हैं, तो इसे अन्य कॉम्बिनेशनों की तुलना में और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होता है, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बनी हुई है। अब आपको बड़े ध्यानपूर्वक हर चीज़ को समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में इनका ही सबसे बड़ा प्रभाव रहेगा। तो दोस्तों देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो गुरु से सूर्य दसम और सूर्य से गुरु चतुर्थ, ऐसी स्थिति इन दोनों के बीच में बनी हुई है। और सूर्य और गुरु इन दोनों के बल में मंगल और शनि, ये दो ग्रह वृद्धि कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके सप्तम भाव में गुरु का बलवान होना और सूर्य के साथ चौथे दसवें का संबंध बनाना, कहीं ना कहीं यह आपके वैवाहिक जीवन, आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी हद तक हैप्पीनेस यानी कि मधुरता लाने का प्रयास करेगा। जी हाँ, इस समय आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर बनेंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। कोई भी मुश्किल परिस्थिति, कोई भी समस्या अगर होती है तो दोनों अगर आपस में मिल बैठ के उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो निश्चित रूप से आपको सॉल्यूशन की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं ना कहीं यह समय व्यापारियों के लिए भी उत्तम कहा जा सकता है। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर आप पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ जाइए सूर्य और गुरु की कृपा से इस समय आपको अपने व्यापार में आगे बढ़ने से, सफलता प्राप्त करने से, धन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर
आपके मन में कोई योजना है तो निश्चित तौर पर आप उसे अपने व्यापार में लागू कर सकते हैं। उस योजना के तहत आपको बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। जी हाँ, इस समय आपका तो व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा ही रहेगा, नो डाउट, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के व्यक्तित्व को भी इस समय देवगुरु बृहस्पति बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। जी हाँ, जितना आपके अंदर प्रतिभा, ज्ञान, विवेक, बुद्धिमत्ता, चतुराई में वृद्धि करेंगे ये गुरु, उतना ही आपके पार्टनर के ज्ञान में भी वृद्धि कराने वाले साबित होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह समय आपके जीवन साथी और आपके दोनों के व्यक्तित्व को मजबूत और प्रभावशाली बनाने वाला साबित होगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के, जी हाँ, जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई नया व्यापार, बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आंख मूंद करके इस समय शुरू कर लीजिए। आपको लाभ प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि व्यापार भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वह आपकी कुंडली के लाभ भाव में पड़ रही है। तो डेफिनेटली रूप से अगर आप इस समय कोई नया व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होकर रहेगी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके पार्टनर के ज्ञान में तो वृद्धि कराने वाला साबित होगा ही होगा। देखा जाए तो उसके पूर्व के पुण्यों को भी जागृत कर देगा, जिसका परिणाम आपको भी अपने जीवन में देखने को मिलेगा। जी हाँ, यह समय आपके जीवन में हर प्रकार से आपको सफल और ऊंचाई प्रदान करने वाला साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव को जब दृष्टिगोचर करेंगे तो यह आपके जीवन में लाभ के लगभग सभी प्रकार के अवसर को खोल देंगे और आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति कराने वाले साबित होंगे। यानी कि अगर आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है तो समझ जाइए इस समय गुरु और सूर्य की कृपा से आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलेगा और उनके करियर में भी उन्हें विशेष रूप से गुरु और सूर्य की कृपा से सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर कुंडली के तीसरे भाव को भी देवगुरु दृष्टिगोचर करेंगे, जहाँ पर पहले से ही इनका डिस्पोजिटर ग्रह यानी कि मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप मंगल और अपने घर दोनों को बल प्रदान करेंगे और यहाँ से मंगल के द्वारा भी गुरु को बल की प्राप्ति हो रही है। परिणाम स्वरूप इस समय में गुरु और मंगल आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपको पुरुषार्थी बनाएंगे। आप अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत, अपने भाग्य से इस समय हर क्षेत्र में, सिर्फ करियर के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में, आध्यात्मिक जीवन के क्षेत्र में भी, यहाँ तक हर तरह से आपको यहाँ पर उच्च स्तर यानी कि वर्चस्व की प्राप्ति होगी। कहा जाए तो इस समय आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी मजबूती की प्राप्ति आपको होने वाली है। यानी कि आपकी लाइफ का जो वास्तव में क्वालिटी है आपके अंदर का, वह इस समय स्थिर हो जाएगा और लोगों के लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों को भी उनके करियर के क्षेत्र में विशेष तौर पर सूर्य, मंगल और गुरु, इन 3 ग्रहों की कृपा से सफलता की प्राप्ति होगी। वह जातक जो मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए इस प्रभाव को, सूर्य गुरु के कॉम्बिनेशन प्रभाव को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उन्हें भी इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए रास्तों की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो यह समय आपके जीवन में आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को भी बढ़ाने वाला साबित होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि कराएंगी। जो जातक राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं यानी कि पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए भी गुरु और सूर्य के इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय उन्हें भी जनता का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं आपकी माता की सेहत में सुधार होगा और जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस समय निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जॉब मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। लेकिन हमेशा याद रखना, जो भी गोचर में आपको प्रभाव बताया जाता है, यह पूरी तरह से आपकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति, वर्तमान दशा और अंतर्दशा के ऊपर निर्भर करती है।
जी हाँ, बिना जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को समझे आप गोचर प्रभाव को कभी नहीं समझ सकते, इसका हमेशा ध्यान रखना। फिर भी यह कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए हुआ है। इस कॉम्बिनेशन का आप जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाने का प्रयास कीजिए और इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए गुरु और सूर्य इन दोनों ग्रहों के बीज मंत्र को रोजाना आपको कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप करनी है। सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य दीजिए। आपके लिए यह कॉम्बिनेशन श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।